हुआ है कि देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा। तो ये आंकड़ा भास्कर ने आज निकाला है कि 3 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और ऐसे में कारण है कि जो है जाट नाराज हो गए हैं। जाट तो एक कारण ये था कि किसान 80% जाट जो है किसान हैं। और जो हमारे राकेश टिकैत साहब बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो हमारे जाट बैठे थे। आपसे जानना चाहते हैं क्या लगता है कि अमित शाह जी चैलेंज दे रहे हैं? कि अमित शाह के चैलेंज के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी के पास 55 लाख लोगों को पेंशन दी थी। अब की बार उत्तर प्रदेश की जो गरीब महिलाएं हैं सबको पेंशन देने की व्यवस्था। तीनों कानून को वापस लेना पड़ा इन्हें, क्योंकि पता था कि मोदी जी जानते हैं कि अब सरकार हमारी नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में और लोकसभा का भी इफेक्ट होगा, 100% इफेक्ट होगा। 203 में से सीटें कितनी आएंगी इनकी भाजपा की गिन लेना। मैं बता रहा हूँ सीट ना ये अपनी जमानत भी जब्त कराएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। टिकैत का साथ मिलेगा आप लोगों को? पूरा टिकैत का साथ मिलेगा, पूरे जाट। मैं कह रहा हूँ कुछ जाट ऐसे होंगे जो बीजेपी में होंगे, वो होंगे बाकी। तो उन्होंने कहा कि जो मीडिया में भी छपाया, आप सब मीडिया भाइयों ने उठाया भी है कि आप वोट मत देना हमें, ऐसे भाषणों से संबोधित किया, ऐसे लोगों को वो किया। 2 भाइयों से पूछा था भी जाट बरादरी काम है, पंजाबी जट सिख हूँ। रोजगार देने की बारी आई तो इन्होंने वहाँ ले जाके चौराहे पे पीटा, छात्रावास में घुस के पीटा, जामिया में पीटा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पीटा, इलाहाबाद में अभी करंट में पीटा इन्होंने चुनावों के दौरान, ताकि ये जो नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम फॉर मैं प्रभात। अभी इस वक्त हम साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं। पश्चिमी यूपी का जो है चुनाव पहले चरण में 10 फरवरी में इधर होने वाला है। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर तमाम सपा के कार्यकर्ता हैं, दिख रहे हैं और लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार कैसा चल रहा है इन लोगों का कैंपेन। सबसे पहले आप बताइए कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है चल रहा है आपका कैंपेन? कैंपेन चल रहा है। समाजवादी पार्टी के साहिबाबाद विधानसभा से प्रत्याशी अमरपाल शर्मा जी हैं। अमरपाल शर्मा जी का जो व्यक्तित्व और उनका अपना नेतृत्व जो रहा है, विपक्ष में भी रह के, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है इसमें न जाने किन किन परिस्थितियों से गुजरे, मुकदमा लगाया, उन पर गैंगस्टर लगाई, कौन जिला बदल लगाई, जो भी धाराएं लग सकती थी, ऐसों को जितना एसएसपी को पावर होता था सारी धाराएं लगाई। कारण जनता की सेवा करी उन्होंने। कोरोना काल में लोगों को घरों तक गैस पहुंचाई, हॉस्पिटल में लोग बीमार थे उन्हें गैस दिलवाई। परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी खोड़ा का विकास नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी एशिया की विधानसभा है उसका विकास नहीं चाहती। यहाँ का जो विधायक है वो सबसे बड़ा नकारा है कि 5 साल हो गए आज दिन तक विधायक निधि वापस चली गई। खौड़ा से लेकर के इंदिरापुरम, वैशाली, जितने भी क्षेत्र डेवलप करने चाहिए थे, किसी में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं लगाई। लास्ट में अपने नाम की पटिया लगा दी। जनता नाराज है। साहब आपको अभी जवाब देगी, बात कर लो। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जनता नाराज है, पश्चिमी यूपी में इस वक्त बात हो रही है कि जयंत चौधरी के आने के बाद से ये भाजपा बार बार उठा रही है कि जाट तो अलग हो रहे हैं, जयंत चौधरी भी बाद में भाजपा में शामिल हो जाएंगे। भाजपा उठा रही है ना, भाजपा तो उठा रही है। भाजपा तो क्या क्या उठा रही है, भाजपा का तो छोड़ दो। अब जनता क्या उठा रही है, जनता के मुद्दे चलेंगे। भाजपा तो बहुत कुछ उठा रही है, जो भाजपा उठा रही है ना वो नहीं चलेगा। अब जनता क्या उठा रही है? जनता विकास चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, बच्चों को, लड़कियों को, जो बलात्कारी बैठे हैं ना भारतीय जनता पार्टी में, बलात्कार मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। डायल 100 जैसी व्यवस्थाएं जो अखिलेश यादव ने दी थी वो मजबूत चाहिए। 108 नंबर मजबूत चाहिए। जो उत्तर प्रदेश में 10-90 दी थी वो मजबूत चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बटली हिंदू मुसलमान में। अब सिर्फ एक ही नारा है कि बस उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश की जनता को और साहिबाबाद की जनता को तभी मिलेंगी। इसलिए जनता आज रोडों पे है। और ये कोई भी विधायक नहीं है, यहाँ विधायक दूसरे क्षेत्र में, ये खोड़ा की जनता है, यहाँ विधानसभा की जनता है। ये वोट मांगने अपने विधायक के लिए निकली है। आप कह रहे हैं आप जाट हैं जी। क्या कहेंगे? जाट इस वक्त, जाटों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला जाटों से, क्या लगता है किस ओर जाट जा रहे हैं? जाट जा रहे हैं अखिलेश भैया के साथ और आरएलडी भैया जयंत चौधरी के साथ में।
क्योंकि उन्हें पता है कि सपा जो बसपा रही पहले और ये तुम्हारा बीजेपी रही, इसने कुछ नहीं किया है यहाँ पर तुम्हारे क्या में इसमें खोड़ा कॉलोनी में। और हम तो ये कह रहे हैं अमरपाल शर्मा जब भी विधायक थे तब उन्होंने ऐसा काम किया। यहाँ पर सीवर लाइन गिरी है, आप खोद के देख लीजिए, 4 फुट खोद के देख लीजिए, सीवर लाइन गिरी हुई है और उन्होंने काम कराया था। 300 करोड़ रुपए खोड़ा के लिए आया था जो उन्होंने लगवाया था पैसा। अब जैसे ही चेयरमैन बीजेपी का बना है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बस ये चाहते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, बस इन्होंने ये मंदिर वाला काम करा है, 370 वाला काम करा है। ये तो हमें पता है 370 से हमें फायदा नहीं होने वाला, फायदा होने वाला जम्मू कश्मीर के लोगों को। राम मंदिर का हमें फायदा होने वाला, राम मंदिर का फायदा होने वाला जो अयोध्या में रहते हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि सारा टूरिज्म एरिया वहीं पहुंचेगा। हम अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं जाट हैं। और दूसरी बात, आपके जैन चौधरी को आजमा के देखेंगे हम, जैन चौधरी और अखिलेश भैया को आजमा के देखेंगे कि कैसा होगा हमारा। और 2022 की सरकार जो होगी वो इतनी बेटर होगी, इनसे 100 गुना बेटर होगी, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं करा, जुगलबंदी के कोई भी काम नहीं करा इन्होंने। अखिलेश भैया जिंदाबाद और आरएलडी भैया, आरएलडी जिंदाबाद। क्या कारण है कि जो है जाट नाराज हो गए हैं? जाट तो एक कारण ये था कि किसान 80% जाट जो है किसान है। और जो हमारे राकेश टिकैत साहब बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, जो हमारे जाट बैठे थे, सबके लिए डंडा का यूज किया है सरकार ने, तानाशाही। ये औरंगजेब का जमाना नहीं रहा, ये लोकतांत्रिक देश है हमारा। और लोकतांत्रिक देश में ये नहीं चलता जैसे इन्होंने सरकार ने चलाया है। ये इन्हें पता था कि अब हारने वाले हैं, तभी तीनों कानून को वापस लेना पड़ा इन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी जी जानते हैं कि अब सरकार हमारी नहीं रहेगी उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा का भी इफेक्ट होगा, 100% इफेक्ट होगा। 203 में से सीटें कितनी आएंगी इनकी भाजपा की गिन लेना। मैं बता रहा हूँ, सीट ना ये अपनी जमानत भी जब्त कराएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। टिकैत का साथ मिलेगा आप लोगों को? पूरा टिकैत का साथ मिलेगा, पूरे जाट। मैं कह रहा हूँ कुछ जाट ऐसे होंगे जो बीजेपी में होंगे, वो होंगे, बाकी कोई भी जाट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 35 सीटें, 35 सीट सपा और आरएलडी के साथ में जाएगी। अभी तो बैठक हुई ना जाटों के साथ भाजपा की, तो उसमें बताया जा रहा है कि उनको भी दावा किया गया जैन चौधरी भी आ सकते हैं हमारी साइड में। तो जैन चौधरी कैसे आ जाएंगे? जैन चौधरी तो ऐसे नहीं है कि जाट की जमान है, जिसको साथ दिया जिंदगी भर साथ निभाएंगे। ये हकीकत बात है। अखिलेश भैया का साथ दिया तो अखिलेश भैया का साथ निभाएंगे। और जैन चौधरी एक ऐसे नेता हैं, युवा नेता हैं, वो समझते हैं कि भाजपा क्या करती है और सपा क्या करती है। राकेश टिकैत का एक टीवी पर एक वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें वो भड़क गए मंदिर मस्जिद पीछे देख करके वो स्क्रीन पर। क्या कहेंगे कि ये इस बार क्या कुछ होने वाला? मंदिर मस्जिद की राजनीति जो हो रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति सबसे बेकार हो रही है। और मंदिर मस्जिद की राजनीति को दुनिया भर जान रही है। मंदिरों से काम नहीं हो रहा। कोरोना वायरस में जब हुआ ना, अमरपाल शर्मा एक ऐसा विधायक था जो हारने के बाद भी, जेल जाने के बाद भी, उसने कोरोना वायरस में सबकी लोगों की मदद की। मैंने देखा अपनी आंखों से, मैं जाट कौम से पैदा हूँ, मैंने देखा उसको, उस बंदे ने मदद की। और मैं कह रहा हूँ विधायक इतनी वोटों से जीतेंगे कि सुनील शर्मा को यहाँ से अपना वापस लेना पड़ेगा कि हम यहाँ का विधायक था कभी। किसान आंदोलन में क्या कहेंगे? किसान आंदोलन का प्रभाव है, इसलिए जो है इस बार सपा जीत रही है। किसान आंदोलन का नहीं है, जनता वैसे भी त्रस्त है। जो गरीब मजलूम किसान है, वो किसानों को किस तरह से इन्होंने 700 फैमिली चली गई, किस तरह से बैठाल के रखा। 1.5 साल तक किसान हमारे भाई हैं वो बैठे, और जिस तरह से उनको खालिस्तानी और नामों से पुकारा, वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो ये सुनील शर्मा जी ने कोई विकास नहीं किया, कहीं भी विकास नहीं किया। और लोग जब गए उनसे मिलने तो उन्होंने कहा कि जो मीडिया में भी छपाया, आप सब मीडिया भाइयों ने उठाया भी है कि आप वोट मत देना हमें, ऐसे भाषणों से संबोधित किया, ऐसे लोगों को वो किया। तो इस तरह से वो ये मांगते थे कि जागीर है उनकी कि वही जीतेंगे। ऐसा नहीं है। पंडित अमरपाल शर्मा ने पूरा लोगों की मदद की है कोरोना काल में भी, वैसे भी आज भी अगर आप 12 बजे 1 बजे फ़ोन करोगे तो वो उठाएंगे। इस तरह का आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है साहिब? बिल्कुल समाजवादी पार्टी जीत रही है। आपने 2-4 भाइयों से पूछा था भी जाट बरादरी काम है, पंजाबी जट सिख हूँ, और हमने सब लोग तराई क्षेत्र में पूरा टोटल समाजवादी पार्टी में आ चुका है। और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। रही खौड़ा की बात, खौड़ा के अंदर आज की डेट में पानी की समस्या, एक बोर कम से कम 4.5 लाख रुपए का लग रहा है। इस गवर्नमेंट ने 30 सालों में नगर निगम से लेके MP विधायक इनके सारे होते हुए भी
खौड़ा के अंदर पानी ना पहुंचाने का काम इन लोगों ने करा है और जनता त्राही त्राही कर चुकी है। ना हॉस्पिटल यहाँ पे रहे बनवाए इन लोगों ने, ना कुछ और काम करा है। इसलिए खौड़ा की जनता के अंदर हम सब लोग बैठे हैं, यहाँ पे आप आए हुए हो और जनता ने जो मन बना लिया कि इस बार खौड़ा के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी जो खौड़ा के अंदर नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब इन लोगों ने मन बना लिया है कि हम बीजेपी के सुनील शर्मा जी को वोट देंगे नहीं और समाजवादी पार्टी का झंडा परचम फहराया जाएगा। जहाँ पे आप क्या कहेंगे, छात्र सभा से आपने टोपी लगा रखी है, क्या कहेंगे इस बार जो मसला है वो युवाओं का है, बेरोजगारों का है, क्या है? मसला युवाओं का ही है। अभी इलाहाबाद में 2 दिन पहले बंदूक की बरसे दरवाजे तोड़ तोड़ के युवा अगर रोजगार मांग रहा है तो ये लठ देने का काम कर रहे हैं। मतलब युवाओं ने इनको चुना था, 2 करोड़ रोजगार पर ईयर के 14 लाख नौकरी इन्होंने विज्ञापनों में झूठे विज्ञापन ये युवाओं को NTPC का जो चुनाव हुआ वो हुआ है, रिजल्ट आया है, उसमें धांधली कर रहे हैं किसी भी भर्ती को ना करने का। और वो धांधली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको रेलवे को बेचना है। अगर ये उनको अपॉइंटमेंट दे देंगे तो उनको बेचने में दिक्कत होगी, कर्मचारियों का क्या होगा। तो इन्होंने धांधली करना सबसे सही तरीका है कि रोजगार ना देना पड़े, इसलिए युवाओं को ठगने का काम ये कर रहे हैं। और यही वजह, जो भी लखनऊ गया युवा अपने हक और अधिकार का उसको लठ दे के इन्होंने उसका सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। अब युवा जागा हुआ है। युवा इस समय जब 10 तारीख का यहाँ इंतजार कर रहा है क्योंकि युवा को चाहिए रोजगार। राम भगवान आस्था का विषय है, ये राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं युवाओं को। युवाओं को जब ये लठ देंगे तो युवा भी इनको उसको चौगुना करके जो बटन है उसकी ताकत से उनको चोट पहुंचाएगा और सत्ता परिवर्तन करेगा। राष्ट्राध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 22 लाख नौकरियों के लिए कहा है, सेक्टर IT सेक्टर, और वो कर सकते हैं क्योंकि वो SCL लेके गए वहाँ लखनऊ, पूर्वांचल भी ले जाएंगे। ये नोएडा और गाजियाबाद का क्षेत्र है, यहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। उसका कारण है कि जो नोटबंदी इन्होंने करी थी ना, उससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ नोएडा सेक्टर हुआ है, क्योंकि जो MSE वाले जो सेक्टर हैं वो बर्बाद कर दिए इन्होंने। खोड़ा के अंदर अभी योगी जी भी घूम गए और अखिलेश भैया भी घूम के गए। अखिलेश भैया ने सबसे प्रायोरिटी जो दी है वो खोड़ा को दी है। उन्होंने कहा पानी घर पहुंचेगा, नगर पालिका दिया है तो हम डिग्री कॉलेज अस्पताल देने का काम किया, जहां पे इन्होंने खत्ता बना दिया है। थाना जो बनाया था, बिजली सब स्टेशन जो बनाया था, उसके पीछे जो जगह पड़ी है वो हॉस्पिटल की जगह है, 100 बेड का अस्पताल वहाँ सैंक्शन है, लेकिन उन्होंने वहाँ कूड़ेदान बना दिया उसको। मतलब जहाँ बीमारियों का इलाज होना था वहाँ इन्होंने बीमारियों का घर बनाने का काम किया है। तो इनका विकास ऐसा है। और इनका सभासद, चेयरमैन, MP हर किसी का होने के बाद प्रतिनिधि, इतना प्रचंड बहुमत कभी नहीं मिलता इनको, उसके बावजूद भी ये ठगते आ रहे हैं। और युवाओं को तो सबसे ज़्यादा ठगा है। क्यों? युवा राजनीति को नहीं पहचानता। उन्होंने देखा व्हाट्सएप पे, उस पर प्रचार, इनके पास झूठ का बहुत बड़ा तंत्र है। इन्होंने देखा कि युवाओं को ठगना बहुत आसान है। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार वो दे रहे थे, 14 लाख नौकरियां ये दे रहे थे। और जब रोजगार देने की बारी आई तो इन्होंने वहाँ ले जाके चौराहे पे पीटा, छात्रावास में घुस के पीटा, जामिया में पीटा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पीटा, इलाहाबाद में अभी करंट में पीटा इन्होंने चुनावों के दौरान, ताकि ये जो मांग है या ये जो आवाज़ है युवा वो ना उठा सके। उठाएगा तो पीटा जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि युवा जागरूक है और युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता अखिलेश यादव हैं और युवा पूरी तरह से। हाँ, ये देखिए दैनिक भास्कर में जो निकला हुआ है कि देश में 3 करोड़ युवा बेरोजगार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा। तो ये आंकड़ा भास्कर ने आज निकाला है कि 3 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। और ऐसे में जो अमित शाह हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश अपने समय के आंकड़े बताएं। आप क्या कहेंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मेरे साथ। अखिलेश यादव जी के मेरिट पे भर्ती करने का काम अखिलेश यादव जी ने किया। जो उन पे जब आरोप लगा था कि मतलब पेपर लीक हुआ है, गाड़ी कहीं रुकी 10 मिनट, उन्होंने कहा कि 10वां 12वां की जो मेरिट होगी भाग के दिखा दो, नौकरी देने का काम करेंगे। SSC JEE का उन्होंने निकाली वैकेंसी, यूपी PCL में भर्ती उनके दौरान हुई थी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जब SCL को लेके गए 4,500 तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो उससे रिलेटेड जो है उस पर भी उन्होंने बहुत बड़ा रोजगार देने का। जो मेट्रो दी, 62 में मेट्रो दी है, लखनऊ में मेट्रो दी है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ है? अगर उस सरकार को कंटिन्यू करती है सरकार तो आज झांसी, कानपुर, आगरा और बनारस वहाँ भी मेट्रो चल चुकी होती, वो चलाना जानते हैं। ये अभी स्टेडियम खाली फीता काट रहे हैं, ये स्टेडियम बनाएंगे नहीं, ये एयरपोर्ट बनाएंगे नहीं, ये बेचेंगे। जो बना के गई है पिछली सरकारें, इन्होंने बेचा है खाली, ये बनाएंगे कुछ नहीं। आपसे जानना चाहते हैं क्या लगता है कि अमित शाह जी चैलेंज दे रहे हैं कि अमित शाह के चैलेंज के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अखिलेश यादव जी के पास 55 लाख लोगों को पेंशन दी थी। अब की बार उत्तर प्रदेश की जो गरीब महिलाएं हैं सबको पेंशन देने की व्यवस्था है, 300 यूनिट बिजली देने की व्यवस्था है, युवाओं को पहले झटके में 22 लाख लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, जो उनकी जो व्यवस्था IT सेक्टर में वो व्यवस्था
व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। ये खोड़ा एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। इसमें महिलाएं जो हैं वो नोएडा में नौकरी करने जाती थी। मोदी जी ये कहते हैं कि हमने 3 लाख कंपनियां बंद कर दी हैं। वो 3 लाख लोगों को बेरोजगार, जो कंपनियों को बेरोजगार जो किया है वो ये खोड़ा के लोग हैं। और खोड़ा के लोग अब बदला लेने को तैयार खड़े। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही नोएडा में IT सेल कंपनियां चलेंगी, वो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की अहम भूमिका होगी। शुक्रिया। चलेगी साइकिल, उड़ेगी धूल, ना रहेगा पंजा ना रहेगा फूल। तो देखिए यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ पर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी जीतती है या फिर बीजेपी। हालांकि सर्वे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। धन्यवाद। देखते रहिए फोरम 4, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।